खबरदार तक की पूरी टीम की तरफ से खबरदार तक के दर्शकों समेत पूरे देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम संबोधन में यह बात कही थी कि हमने स्वतंत्रता वैसे तो 15 अगस्त 1947 के ही दिन प्राप्त कर ली थी, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता हमें अब तक नहीं मिली है, क्योंकि हमारे देश के लोगों में औपनिवेशिक मानसिकता उसके लंबे समय तक भी कायम रही और अभी उसमें सुधार के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर झंडोत्तोलन करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष जिन झांकियों को प्रदर्शित कर रहा था और उनमें से एक झांकी जिनकी नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाकर प्रशंसा की थी, वह झांकी थी संविधान की झांकी। और उस झांकी में से संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज आ रही थी, जो उन्होंने संविधान के लक्ष्य को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में कहा था। उस झांकी से यह आवाज आ रही थी कि हमारे संविधान का अंतिम लक्ष्य क्या है, इसे लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है और न संदेह होना चाहिए। दरअसल हमारे देश में जो इतनी सारी विविधताएं हैं, इन विविधताओं को लेकर एक मत से निर्णय और फिर एक मत से सर्वोत्तम विकास के लिए आगे बढ़ने की समस्या ही हम लोगों के संशय का एक बड़ा कारण है। यानी संविधान के अंतिम लक्ष्य को लेकर कोई सवाल नहीं है, सवाल है तो संविधान के लक्ष्य के प्रारंभिक चरण को लागू करने को लेकर है। इससे दोनों बातों को मिलाकर देखा जाए तो एक स्पष्ट प्रकार से चिंतन सामने उभर कर आती है, और वह चिंतन है कि संविधान के आड़ में हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले कई सफेदपोश लोग हैं, जो विदेशों के बहकावे में आकर हमारे ही देश को घुन की तरह चाटने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग देश की सीमा पर सुरक्षा देने वाले प्रहरियों के बीच में भी हैं, हमारे देश के बड़ी बड़ी राजनीतिक दल के नेताओं में भी हैं, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं, और ये उसी संविधान की दुहाई देते हैं और कई नैतिक मूल्यों की दुहाई देते हैं और अपने ही देश को घुन की तरह चाटने के प्रयास में लगे रहते हैं और जल्दी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ऐसे ही सफेद पोशों को दृष्टिगोचर करने वाली एक फिल्म थी कर्मा। इसमें दिलीप कुमार की प्रमुख भूमिका थी और खलनायक के रूप में अनुपम खेर की प्रमुख भूमिका थी, और इसमें सहायक की भूमिका में भी जो कलाकार थे वे भी काफी अव्वल थे। इनमें से अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह शामिल थे, और अभिनेत्रियां भी एक से बढ़कर एक, नूतन, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो आदि इन फिल्मों में उन्हीं सफेद पोशों की तरफ इशारा कर रही थी। उन्हीं सफेद पोशों को इन फिल्म में उजागर किया गया था और उस पर नकेल कसी गई थी। आइए जानते हैं फिल्म कर्मा की क्या कहानी है जो हमें यह संदेश दे रही है, और अगर हमने इस संदेश का पालन बखूबी किया तो वो देश के सफेदपोश जो देश को घुन की तरह चाटने में लगे हैं, चाहे वे हमारे सीमा के प्रहरियों के बीच छिपे हों, चाहे हमारे देश की विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के बीच छिपे हों, चाहे हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स के बीच छिपे हों, उन सब का नेस्तनाबूद होना तय है। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। राणा विश्व प्रताप सिंह, जिसकी भूमिका दिलीप कुमार ने निभाई है, एक भूतपूर्व उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है और एक जेल का प्रभारी है,
जो अपराधियों को सफलतापूर्वक सुधारता है, उसे सूचित किया जाता है कि एक प्रमुख आतंकवादी संगठन ब्लैक स्टार के प्रमुख डॉक्टर माइकल डांग, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है, को पकड़ लिया गया है और उसे उसकी जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। माइकल डांग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। राणा विश्व प्रताप सिंह माइकल डांग को थप्पड़ मारता है और माइकल डांग इसका बदला लेने की कसम खाता है। जब राणा विश्व प्रताप सिंह दूर होता है तो ब्लैक स्टार के आतंकवादी एक आश्चर्यजनक हमला करके जेल को नष्ट करके और पास में रहने वाले राणा विश्व प्रताप सिंह के परिवार को मारकर डांग को मुक्त करा देता है। हालांकि उसकी पत्नी रुक्मणी, जिसकी भूमिका नूतन ने निभाई है, और उसका सबसे छोटा बेटा इसमें बच जाता है, लेकिन रुक्मणी अपनी वाणी खो देती है। शोक की अवधि के बाद राणा विश्व प्रताप सिंह माइकल डांग और ब्लैक स्टार को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ता है। मिशन को भारतीय सरकार द्वारा मंजूरी मिल जाती है और राणा विश्व प्रताप सिंह सफलतापूर्वक बैजू ठाकुर, जिसकी भूमिका जैकी श्रॉफ ने निभाई है, जानी यानी ज्ञानेश्वर, जिसकी भूमिका अनिल कपूर ने निभाई है, और एक पूर्व आतंकवादी खैरुद्दीन खैरू, जिसकी भूमिका नसीरुद्दीन शाह ने निभाई है, उसको भर्ती कर लेता है अपने अभियान के लिए। वन रेंजर के वेश में राणा विश्व प्रताप सिंह भारतीय सीमा के पास अपना ठिकाना बनाता है, जहां उन्हें लगता है कि माइकल डांग का परिसर स्थित है। राणा विश्व प्रताप सिंह, बैजू, जानू और खैरू अपने प्रशिक्षण के दौरान एक मजबूत बंधन बनाते हैं और बैजू और जानी क्रमशः राधा, जिसकी भूमिका श्रीदेवी ने निभाई है, और तुलसी, जिसकी भूमिका पूनम ढिल्लों ने निभाई है, उससे प्यार करने लगता है। खैरू राणा विश्व प्रताप सिंह से विनती करता है कि बैजू और जानी को अब जाने दिया जाए, क्योंकि उसका मानना है कि वे अब सुधर गए हैं। लेकिन राणा विश्व प्रताप सिंह को यह सुनकर दुख होता है कि उसने उसे अपने मिशन के लिए चुना है। भले ही वह पूर्व में अपराधी है, लेकिन अभी उसके पास एक बड़ा मिशन है जिस पर उन लोगों को राणा विश्व प्रताप सिंह का साथ देना है। जहाँ तक राणा विश्व प्रताप सिंह का सवाल है, उनका एकमात्र उद्देश्य इस मिशन को पूरा करना था। आतंकवादी उसे इस बीच गोली मार देते हैं, जबकि वह बैजू, जानी और खैरू की रक्षा करता है, जो कि पास की एक इमारत में बंद है। राणा विश्व प्रताप सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और तीनों सैनिक परेशान हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें राणा विश्व प्रताप सिंह के लिए मिशन पूरा करना होगा। उन्हें डॉक्टर डांग के परिसर के सटीक स्थान के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, जिससे वे सफलतापूर्वक घुसपैठ करते हैं। आतंकवादियों द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सेना के सैनिकों की मदद से वे परिसर को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने के बारे में सोचते हैं। यह जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि भारी सुरक्षा वाले युद्ध सामग्री केंद्र को नष्ट करना ही आतंकवादी संगठन को हराने का एकमात्र उद्देश्य है। खैरू एक योजना बनाता है जिसमें विस्फोटकों से भरे ट्रक को इमारत के बीचों बीच ले जाना शामिल है। बैजू और जानी का तर्क है कि यह योजना बहुत खतरनाक है और इस प्रक्रिया में वे सभी मारे जाएंगे। खैरुद्दीन जीत हासिल करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। जानी और बैजू मुख्य परिसर से लौटते हैं और शेष आतंकवादियों को मारते हैं और लड़ाई को उसके समापन तक ले जाते हैं। इधर राणा विश्व प्रताप सिंह भी तेजी से स्वस्थ होकर लड़ाई में शामिल हो जाता है और डॉक्टर माइकल डांग को मार देता है। इस प्रकार से यह मिशन पूरा हो जाता है और इस घटना के क्रम में ही रुक्मणी को अपनी वाणी वापस मिल जाती है। बचे हुए 2 सैनिकों को बहादुरी पदक से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और खैरू को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। बैजू और जानी राधा और तुलसी से खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और इस प्रकार से एक सफ़ेदपोश के रूप में आतंकवादी जो बाहर के आतंकवादी संगठन के संपर्क में है, उसका समापन इस फिल्म कर्मा में नायक के द्वारा कर दिया जाता है और फिल्म समाप्त हो जाती है।